द्वारिकाधीश भगवान की जय। मेरी माता बहनों, मेरे भगवत प्रेमियों, द्वारिकाधीश के पास द्वारपाल गए। बोले प्रभु, जीवन में ब्राह्मण बहुत देखा पर ऐसा हालत का कभी नहीं देखा। बोलो सिद्धार्थ भगवान की, ऐसी कंडीशन किसी की नहीं देखी। अरे पाऊ पाऊ न की नहीं, पाऊ में बीमारियां पड़ी हुई हैं, छाले पड़े हुए हैं, धोती भी जगह जगह से फटी हुई। और बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, अपना नाम सुदामा बता रहा। बोलो सिद्धार्थ भगवान की। जैसे का सुदामा बता रहा, भगवान को याद आ गई। देखो, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि भगवान कितना धन दे दे, कितना वैभव दे दे, कितनी संपदा दे दे, पर परमात्मा अभिमान न दे। भगवान जीवन में अभिमान न दे। भगवत प्रेमियों, अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे भजले हरे भजले, हरे भजन का मौका है। हरे भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरे गुण गाय, हरे गुण गाय, ये मौका वे अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजन का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गाय, हरि गुण गाय, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। सगे माता पिता बंधु नहीं तेरे कोई होंगे। 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 जिसे तो अपना समझा है, सरासर ये भी धोखा है। जिसे तू अपना समझा है, सरासर ये भी धोखा है। सगा तो तेरा एक ही है, जिसे तो भूल बैठा है। सगा तो तेरा एक ही है, जिसे तू भूल बैठा है। सगा तो तेरा
एक ही है जिसे तो भूल बैठा है। सगा तो तेरा एक ही है जिसे तू भूल बैठा है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। यही है दास की बिनती, करो हर का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की बिनती, करो हर का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। मनुष्य के तने शिवाय जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजन का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। सच्चिदानंद भगवान की। देखिए माता बहनों, मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा द्वारपालों ने जब कहा कि द्वार खड़ो दिज दुर्बल सो, और बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज आपके दरवाजे पर दीनहीन ब्राह्मण आया, कौन है? बोले बतावत अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता। भगवान को बाल्यकाल की याद आ गई। बोलो सिद्धा भगवान के कि बाल्यकाल का मित्र सुदामा मेरे दरवाजे पर आया है। भगवान द्वारिकाधीश हैं, त्रिलोकी नारायण हैं। किसी प्रकार की ठाकुर के यहाँ सोने का सिंहासन है, हीरे जोरात लगे हुए हैं, किंचित मात्र की कोई कमी नहीं। पर मेरे ठाकुर ने जब सुना कि ब्राह्मण यानी दीनहीन ब्राह्मण सुदामा आया है, तो माता बहनों भगवान नंगे पांव भागे 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 सुदामा को गले लगा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना। और जैसे सुदामा को गले लगाया, गले लगा करके क्या कहा भगवान ने? बोले हाय महादुख पायो सका, हाय महादुख पायो सका, तुम आया ये न किते दिन कोई, देखे सुदामा के दिन दशा, देखे सुदामा के दिन दशा, करुणा पर के करुणा निधि रोए। मेरे ठाकुर ने, मेरे भगवान ने सुदामा की उस हालत को देख करके सुदामा को गले लगा दिया। मित्र को देख करके सुदामा को गले लगाया और कहा भैया आये ते न किते दिन खोए। ध्यान रखना, भगवान की कथा सुनने वही आ सकता है, भगवान के दरबार में वही आ सकता है जिसका पुण्य उदय हो।
नहीं तो माता सोचेगी कि निमंत्रण तो आया था चंडी प्रसाद जी का, बोलो सच्चा भगवान के, हमारे घर में भागवत हो रही है। माता ने सोचा 7 दिन भागवत है, एक न एक दिन तो चली जाऊंगी, बोलो सच्चा भगवान की। किसी भगवत प्रेमी ने सोचा होगा एक न एक दिन तो हाजिरी लगा ही देंगे, पर माता बहनों 1 दिन इंतजार करी, 2 दिन इंतजार करी, 3 दिन इंतजार करी, इंतजार करते करते 7वां दिन आ गया, बोलो सच्चा भगवान के। और 7वां दिन सोचा कि 7वें दिन तो जरूर जाना है, नहीं तो नाराज होंगे, निमंत्रण दे रखा, बोलो सच्चा भगवान की, निमंत्रण दे रखा। अरे अब तो युग हुआ निमंत्रण का। माता बहनों पहले के कोई निमंत्रण नहीं होता था कथाओं के लिए, लोग 10-10 किलोमीटर जाते थे। यानी एक बार हम बीरों खाल गए भागवत कथा करने, यानी हम जब वापस जा रहे थे, जिस दिन हमारी विदाई हुई, तो कम से कम 4-4, 6-6 किलोमीटर से लोग कथा सुनने आ रहे हैं। हमने पूछा भैया ये लोग इतने जो है, बोले महाराज ये कथा सुनने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं, ये है कथा सुनने का। हम तो पड़ोस में ही कथा सुनने के लिए नहीं जा सकते। बोले कथा सुनने कैसे जाएं, बैठेंगे 3 घंटे बैठेंगे, गोडे दर्द होंगे, कमर दर्द होगा, बैठने की आदत ही नहीं पड़ी। अरे योग सिखाता है कम से कम, यानी 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा बैठोगे तो शरीर में साधकता आएगी, आपका आसन सिद्ध होगा, आपको शरीर के अनेक प्रकार के रोगों का निदान होगा। माता बहनों मेरे भगवत प्रेमियों, यानी जब आखिरी दिन सोचेगी कि चलो भाई चलना ही है, मोहल्लेदारी रिश्तेदारी तो पूरी करनी पड़ेगी, बोलो सदा भगवान की। अगर हम इसके काम में नहीं आएंगे तो हमारे काम में नहीं आएगा कोई। तो क्या करा, बोले मोहल्लेदारी पूरी करने के लिए पहुंचे, परंतु गेट पर ताला लगाया और गेट बंद करा, और जैसे चलने लग गए इतने में मेहमान आ गए, बोलो सदा भगवान की। और मेहमान आ गए तो फिर कैसे आएगी, वो मेहमान क्या है उसके, अरे उसका पाप उदय हो गया, बोलो सदा भगवान के। बोले कथा ना सुनियो, अगर कथा सुनेगी तो पुण्य लगेगा। ये कथा भी सबके भाग्य की नहीं होती, ध्यान रखना। यानी बहुत सारे लोग तो कथा सुनने के लिए आते भी हैं, कथा पंडाल में बैठ भी जाते हैं, या तो बातों में लग जाएंगे या तो नींद आ जाएगी, बोलो सदा भगवान की। यानी कथा सुनने का मर्मज्ञता और कथा सुनने का प्राविधान तो बड़े भाग्य से है माता बहनों। ये कथा सुनने का सौभाग्य तो उसी को प्राप्त होता है जिसका भाग्य उदय होता। ये कथा जो है ये ऐसे नहीं सुनने को मिलती। सुदामा भगवान की कृपा हुई माता बहनों मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा को भगवान कहते हैं मित्र आया ये ते न की ते दिन खोए। अरे आज तक क्यों नहीं आया? सुदामा संकोच कर रहा है, सुदामा के मन में बड़ी विडंबना हो रही है। पर सुदामा की हालत को देख करके भगवान ने गले तो लगा दिया, और गले लगा करके अपनी पीतांबरी दी और पीतांबरी उड़ाई, और पीतांबरी उड़ा करके भगवान ले जा करके सीधे अपने आसन में बिठाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो परमात्मा की कितनी बड़ी दीनता, मित्र है, यानी इस हालत में पड़ा हुआ है, ऐसी गंभीर अवस्था में जो कि इस प्रकार से कहने का तात्पर्य भगवत प्रेमियों पाँव में बीमारियां पड़ी हैं, चलने में असमर्थ है, पर इस प्रकार से ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे, पर भगवान ने सुदामा को गले लगा दिया। और सुदामा को गले लगाने के बाद अपनी पीतांबरी उड़ाई, और पीतांबरी उड़ाने के बाद क्या करा, बोले अपने सोने के सिंहासन में बिठा दिया। और सोने के सिंहासन में बिठाने के बाद क्या किया, बोले पानी पर रात को हाथ छुयो, पानी पर रात को हाथ छुयो, अरे नैनन सोपग कंटक धोए। यानी सुदामा को पाँव धोने के लिए भगवान को पानी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने सुदामा के पाँव का अश्रुपात से ही प्रचालन। और विचार करो माता बहनों,
अगर कोई आपका ऐसा रिश्तेदार हो, संपन्न, कार कोठी हर प्रकार का वैभव हो, और ऐसी फटीचर हालत में तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम क्या कहोगे? बोले बाला सौ नहीं रहता, वो निम्न मुचोड़ रहता है। बोलो सच नमक बहाने की। चलते चलते ऐसे ही भटक जाएगा, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अरे बोले बाला छोड़ नहीं रहता, कहाँ रहता है? बोले निम्बू छोड़ रहता। बोलो सत्ता मकबाने की, यहाँ नहीं रहता। क्यों? अगर उसको घर में रखोगे तो रेपुटेशन खराब होगी। कैसा रिश्तेदार है, न ढंग का नहाया न कपड़ा पहन रखा, पाँव में बीमारियां पड़ी हैं, पर भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने यहाँ पर मित्रता की प्रगाढ़ता दी। भगवान ने मित्र को देखा ऐसी हालत में है, जड़ से मित्र को अपने आसन में बिठाया। और माता बहनों, अगर 1% तुम उसको घर के अंदर ला भी जाते, ठीक, और 1% अगर घर के अंदर ला भी जाते तो उसको अपने सोफे में नहीं बिठाते। बोले भैया तेरे जुएं झड़ जाएंगे। बोलो सत्ता भगवान है कि क्या करते? बोरी का टुकड़ा देते उसको बैठने के लिए। पर भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा मित्र बराबर का होता है। बोलो सत्ता भगवान की। जो मित्र होता है अमीर गरीब नहीं, मित्र की रिश्तेदारी समानता होती है। इसलिए जो है भगवान ने सुदामा को अपने आसन में बिठाया। पानी के माध्यम से, आंखों के अश्रुपात से सुदामा का पांव का प्रचालन किया। और बाद में सुदामा को कहा, देखो आप जो ये भगवान के लिए सीधा पानी लाते हो, भगवान के लिए फूल लाते हो, भगवान के लिए दक्षिणा चढ़ाते हो, ये आपकी श्रद्धा तो है ना। पर भगवान यानी सुदामा को अपने आप कहते हैं, हे मित्र, कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, और सो तुम काहे न दे। ए भैया, हमारी भाभी ने जब आपको भेजा होगा तो खाली नहीं भेजा। बोलो सदा भगवान की। यद्यपि भगवान ने तो देखा ही नहीं था कि सुदामा ने विवाह किया कि नहीं किया, पर त्रिलोकी नारायण भगवान, नारायण जगत आधार कृष्ण, वो सब जानते हैं। उन्होंने कहा भैया हमारी भाभी बड़ी भक्तिवान है, कछु भाभी हमको दियो, अरे सो तुम काहे न दे। धर्म के मार्ग में लगाने वाली पत्नी होती है, ध्यान रखना। अगर पति कितना धार्मिक हो, अगर पत्नी धार्मिक नहीं तो 2-4 साल के बाद पति भी भूल जाएगा। बोलो सीता भगवान की। और अगर पति यानी पत्नी धार्मिक है और पत्नी धार्मिक न हो तो वो भी 2-4 साल में धार्मिक बनी जाएगा। बोलो सिद्धांत भगवान की। उसके गुण तत्व का, उसका समागम का असर पड़ जाएगा। इसलिए स्त्री को धर्म का प्रतीक और इस प्रकार से माता बहनों भक्ति का प्रतीक माना गया है। आज भी हमारा धर्म चल रहा है तो माता बहनों के ऊपर चल रहा। माता बहन क्यों? जहाँ भी देखिए कथा हो रही है, भगवत भजन हो रहा है, सत्कर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म हो रहे हैं। केवल 25% पुरुष हैं और यानी 75% जो हैं माताएं हैं। क्यों? इस कलिकाल में ये धर्म का यानी रक्षा करने वाली शक्ति के भाव में माता का समावेश होता है। और भगवत प्रेमियों कहने का तात्पर्य, यद्यपि कमाई पुरुषों की है, हम ये नहीं बोलते अगर पुरुष नहीं कमाएगा तो स्त्री घर का समागम कैसे करेगी। पर माता बहनों यानी वो घर, वो स्त्री, वो पुरुष धन्य है कि जिस घर में भगवान के मार्ग से जुड़े हुए हैं। भगवान ये नहीं कहता मुझे सर्वस्व लुटाओ, भगवान ये नहीं कहता मुझे तुम तमाम कुछ दे दो। भगवान कहता है एक घड़ी आधी घड़ी, मुझे इतना ही चाहिए तुमसे। क्या? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपरा। एक घड़ी आधी घड़ी भगवान का चिंतन कर लो बस।
यानी 2 घड़ी सुबह 2 घड़ी शाम का चिंतन कर लो भगवान का, पर समझो जीवन सुख में हो। अगर कोई कष्ट आ भी जाता है, कोई विपदा आ भी जाती है, कोई दुख आ भी जाता है, तो आपकी भक्ति पक्की रहेगी तो सहने की क्षमता मिल जाएगी, सहने का बल मिलेगा, आत्म बल मिलेगा, आपके अंदर दृढ़ विश्वास रहेगा। और जब दृढ़ विश्वास रहेगा तो उस कष्ट, उस दुख, उस विषाद को यानी सहने की क्षमता जीवन में निश्चित रहेगी। भगवत प्रेम भगवान ने सुदामा को कहा कछु भी हमको दियो, अरे सो तुम काहे न दे। हे भैया, हमारी भाभी ने तुम्हें दिया होगा, कुछ दिया होगा, वो तुम क्यों नहीं दे रहे? सुदामा तो देख रहा जिसका आसन बैठने का सोने का सिंहासन है, हीरे जौहरात लगे हुए, यानी ये स्तंभ, ये सारे खंबे लगे हुए हैं सोने चांदी के, तो भला ये ऐसे चावलों को कैसे खाएगा? जिस चावलों के अंदर यानी उस कपड़े में पता नहीं कितना मैल लगा हुआ है, पर भगवत कृपा के द्वारा मेरी माता बहनों, सुदामा ने जैसे भगवान कृष्ण का सुदामा को के कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। हे भैया, सो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? सुदामा से भगवान छीनने लगे। बोलो सदा भगवान की। भगवान भावना समझ गए कि ये शर्म के कारण नहीं दे रहा, यानी इसको लाज आ रही है इसलिए नहीं दे रहा है। पर भगवान ने सुदामा से चावल छीन लिए और वो कपड़ा तो पुराना धुराना था, जैसे पुराना धुराना कपड़ा था, माता बहनों मेरे भगवत प्रेमों, पोटरी फट गई और सुदामा पोटरी को काक के नीचे छुपा रहा और क्या कर रहा? बोले पोटरी काक में चा पी रहो, पोटरी काक में चा पी रहो, चोरी के बाने में हो पर बीने। मेरी माता बहनों पोटरी काक के नीचे छुपाई हुई है। भगवान ने सुदामा को कह दिया भैया चोरी के बाने में हो पर बीने। बुढ़ा भी हो गए पर चोरी की आदत नहीं छोड़ी तूने। बोलो सदा भगवान की। भगवान की बात को सुन करके सुदामा समझ गए इसको तो पहले की याद पता है। जब मैंने बाल्यकाल में चावल यानी गुरु माता ने यानी चने दिए थे, उन चने को मैंने अकेले ही चबाए, अकेले ही खाए, भगवान को नहीं दिए। अब तो ये कुछ देने वाला नहीं। बोलो सदा भगवान की। पर ध्यान रखना, भगवान कभी दिखा के नहीं देता, भगवान तो बिना दिखाए हुए ही दे देता है। मेरे ठाकुर ने एक मुट्ठी चावल ली, दूसरी मुट्ठी चावल ली, 2 मुट्ठी ग्रहण करने के बाद सुदामा को एक मुट्ठी में 1 लोक की दरिद्रता दूर, दूसरी मुट्ठी में सुदामा को धन संपत्ति की प्राप्ति, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो सदा भगवान की। बोले महाराज सुदामा को सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया, संपदा दे दी, अरे सुख भी तो दे दो। उस धन का क्या करना है? बहुत सारे लोग धन को इकट्ठा करके सांप बने रहते हैं। बोलो सदा भगवान की। धन को इकट्ठा करके सांप, देखो धन इकट्ठा करो, धन कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, पर रुपया पैसा कमा करके उस रुपया पैसे का सदुपयोग करो। उसको सांप बन के ऐसे नहीं नमक की गारी ली और रोटी खा रहे हैं। बोलो सदा भगवान के। उस धन का क्या करना? धन की पराकाष्ठा तो वो है कि मनुष्य धन कमा करके सत्कर्म करे और दया करे, दान करे, यानी सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर भोजन करे, दान पुण्य करे, तीर्थ व्रत करे, सत्कर्म करे, तो मेरी माता बहनों धन की पवित्रता होती है। क्योंकि धन पवित्र दान करो। धन पवित्र तब होता है जब आप दान करते हैं। और तन पवित्र सेवा कर। ये तन पवित्र कब होता है? जब हम सेवा करते हैं। कहीं कार्यक्रम हो रहा, कहीं धर्म का काम हो रहा, कहीं मंदिर बन रहा है। माता बहनों हम हिंदू लोग तो संकोच करते हैं। आप देखिए गुरुद्वारा में कितना सेठ, अरे कितना धनाढ्य होगा, वो गुरुद्वारा में तसला ले करके यानी बिलचा ले करके
फावड़ा लेकर के और गैती लेकर के श्रमदान करते हैं। और अगर हमारे हिंदुओं को कह दो तुम्हारा मंदिर टूट रहा है, थोड़ा सा सेवा कर ले, 2 तसला बजरी डाल दे या 2 तसला सीमेंट डाल दे, वो झट से बोलेगा मेरी इतनी रेपुटेशन खराब नहीं है, बोलो सदा भगवान की कि मैं मजदूरी करूंगा। अरे भगवान के लिए तो अगर मनुष्य मजदूरी भी कर ले तो कोई बुरा बात। माता बहनों, अगर भगवान के लिए कोई मजदूरी करता है तो भगवान कहते हैं मांगी नाव न केवट आना। केवट के पास भगवान गए और केवट के पास भगवान जाकर के नौका मांगी, और नौका मांग करके जब भगवान केवट को उतराई दे रहे थे, बोले केवट तूने हमें पार किया, समुद्र के पार किया है, अपनी उतराई ले ले। तो केवट ने कहा, बोले प्रभु मेरे घाट तुम आए, मैंने आपके घाट आपको, अपने घाट आपको उतार दिया। अरे तुम कितनी मर्म की बात। भगवत कृपा के द्वारा सुदामा को सुख भोगने के लिए यानी 1 मुट्ठी भगवान ने स्वयं 3 मुट्ठी ग्रहण कर दी, 1 मुट्ठी ग्रहण नहीं करी, सुदामा को वैभव दे दिया। अब सुदामा रहते 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 3 दिन हो गए। ध्यान रखना, रिश्तेदारी मेहमानदारी में 3 दिन रहना चाहिए, बोलो सदा भगवान की। चौथे दिन कहते हैं अगर दामाद भी ससुराल जावे तो 3 ही दिन रहे, बोलो सदा भगवान की। 3 दिन जो है यानी स्वर्ग का, आनंद का और सुख का अनुभव करता है। और चौथे दिन मेरी माता बहनों मेहमानदारी खत्म हो जाती है, बोलो सदा भगवान की। बोले 3 दिन तक तो ठीक समय पर अच्छी व्यवस्था, और चौथे दिन बोले महाराज अभी पानी नहीं आया, बोलो सदा भगवान की। और फिर बोले आज दूध वालों की हड़ताल हो गई 5वें दिन, अब वैसे ही चाय में काम चलाओ। और छठे दिन बोले सब्जी वाला भी नहीं आया, बोलो सदा भगवान की, दाल में ही काम चलाओ। और 7वें दिन बोले बर्तन मांजने वाली भी नहीं आई, बोलो सदा भगवान की, अब बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, बोलो सदा भगवान की। ध्यान रखना, मेहमानदारी में शास्त्रोक्त प्राविधान से हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आनंद की अनुभूति करनी है तो 3 दिन, बोलो सदा भगवान की। कितनी घनिष्ठता हो। चौथे दिन वहां से प्रस्थान। सुदामा तीसरे दिन अपना थैला वैला उठाया, बोले मित्र मैं चलता हूँ। अरे भगवान ने कहा मित्र इतने साल हो गए, इतने समय हो गए, तू आ रखा है, कम से कम 2-4 दिन रहना। बोले नहीं मैं अब चलता हूँ। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। भगवान ने कहा मित्र तुम बार बार जाने की बात कर रहे हो तो ठीक है, अगर जाना हो तो जाओ, पर मित्र एक काम कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा को एक काम कर दे, जा तो तू राही है परंतु जाने से पहले एक काम कर दे। क्या? बोले मेरी पीताम्बरी उतार दे, बोलो सदा भगवान की। अरे सुदामा ने जब ये सुना तो सुदामा को थोड़ा मन ही मन में गुस्सा आया कि पहले तो इसने पानी पर रात को हाथ छुयो, नैना ने 100 पग कंटक धोए, पहले तो मेरे पाँव धोए, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया, और अब कह रहा पीताम्बरी। सुदामा ने कहा नहीं मित्र, अरे तुम्हारी पीताम्बरी नहीं उतारूंगा, तेरी भाभी देखेगी तो बड़ी खुश होगी। भगवान जानते थे, मेरे ठाकुर जानते थे, मेरे कृष्ण जानते थे, मेरे नारायण जानते थे कि रास्ते में क्या होने वाला है। परमात्मा की कृपा। बोले मित्र नहीं मानता, बोले नहीं पीताम्बरी लेके तो मैं जाऊंगा ही। तो बोले सुन ले, अगर पीताम्बरी लेके तू जा रहा है तो अपने पुराने दुराने कपड़े पोटरी बांध और सो भी ले जा, रास्ते में काम आए। बोले ये बात तो मुझे स्वीकार। अब सुदामा ने सोचा 2-4 ट्रक माल देगा, उसके घर में तो कोई कमी नहीं थी, रुपया पैसा अन्न धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, पता नहीं क्या देता है। पर भगवान ने सुदामा को सामने कुछ नहीं, सुदामा को जो देना था 2 मुट्ठी चावल के अंतराल में दे दिया। अब सुदामा जब जाने के लिए तैयार हुआ, अपने कपड़ों की पोटरी बांधी, और पोटरी बांध करके जब जाने लग गया, तो पोटरी बांध करके जब जाने लग गया तो चलते 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 रास्ते में सुदामा भील थे, जंगल था,
और भीलों ने सुदामा को घेर लिया, क्योंकि भगवान की जो पीतांबरी थी बड़ी कीमती थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी। तो भीलों ने देखा कोई सेठ जा रहा है, सारे के सारे भील इकट्ठा हुए और सुदामा को घेर लिया। सुदामा जो तेरे पास है सो निकाल दे। बोलो सिद्धा भगवान है के। सुदामा ने कहा भैया मैं भी लेने गया था पर कुछ मिला तो है नहीं, झगड़ा करके बड़ी मुश्किल से पीतांबरी लेके आ रहा हूँ। बोले यही उतार दे पीतांबरी। बोलो सिद्धा भगवान है की। ये पीतांबरी भगवान का उत्तरी वस्त्र है। ध्यान रखना, जो फूल ये आप घर से लाती हो, ये फूल आपको आशीर्वाद में मिलते हैं, ये कवच बन जाते हैं। ये फूल नहीं रहता, फूल तब है जब आपके पेड़ पर है या किसी के पेड़ पर लगा हुआ है। पर जब ये फूल आकर के भगवान के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं, ठाकुर के चरणों में, भागवत जी के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पण हो जाते हैं, तो ये फूल नहीं, ये आशीर्वाद और कवच हो जाता है। बोलो सिद्धा भगवान की। बड़ी सी बड़ी आपदा को पहले पुराने लोग देखते थे, क्या करते थे? पुराने लोग पहले क्या करते थे कि जब बच्चा जन्म लेता था